महाराष्ट्र में जिस तरह से शपथ ग्रहण में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, अब उसी तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार और किसकी पार्टी को कितने मंत्री मिलेंगे, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की टीमनिंग सेट होती हुई नजर आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को कॉर्नर किए जाने की खबरें भी जोरों में हैं। ऐसे में 14 दिसंबर को महाराष्ट्र में होने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार में किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसकी चर्चा जोरों में होने लगी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवेंद्र फडणवीस के इस मंत्रिमंडल के विस्तार में किसे कौन सा मंत्रालय मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हो रही मीटिंग्स की। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। पहले शपथ विधि में देरी और अब कैबिनेट विस्तार में देरी से सवाल उठ रहे थे कि महायुति गठबंधन में क्या चल रहा है, मंत्रालय को लेकर कौन सा फॉर्मूला तय किया गया है। ऐसे में अब कैबिनेट विस्तार को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने दिल्ली गए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे मुंबई में आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अमित शाह से मिलने के बाद महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को आने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 16 दिसंबर से नागपुर में नए सरकार का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 30 से 35 विधायकों का शपथ ग्रहण हो सकता है। क्या हो सकता है इनका फॉर्मूला, ये भी आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में कुल 30 से 35 विधायक शपथ ले सकते हैं, जिसमें बीजेपी के 15 से 16, शिंदे की शिवसेना से 8 से 9 और अजित पवार की एनसीपी से भी 8 से 9 विधायक या नेता हो सकते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करें तो तीनों पार्टियों के बीच ये तय हुआ है कि बीजेपी को 20 से 21, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 12 से 13 और अजित पवार की एनसीपी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के हिस्से के सिर्फ 2 से 3 विभाग सहयोगी दलों के पास जा सकते हैं। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सिर्फ राजस्व और आवास, हाउसिंग विभाग और पीडब्ल्यूडी देने के लिए तैयार है। बीजेपी गृह विभाग के साथ ही शहरी विकास विभाग भी अपने पास रखना चाहता है। बदले में शिवसेना को राजस्व और पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार है। शिंदे की शिवसेना अर्बन डेवलपमेंट विभाग चाहती है। शिंदे नहीं माने तो अर्बन डेवलपमेंट शिवसेना और राजस्व बीजेपी के पास रह सकता है। अब बीजेपी के कोटे में कौन कौन से विभाग जा सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के कोटे में शहरी विकास या राजस्व दोनों में से एक, लॉ एंड जुडिशरी, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, बिजली, ऊर्जा, सार्वजनिक लोक निर्माण, पर्यावरण, वन, आदिवासी जैसे सभी महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के पास रह सकते हैं। अब शिवसेना के पास कौन कौन से मंत्रालय जा सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। शिवसेना के पास राजस्व, शहरी विकास दोनों में से कोई एक मंत्रालय जा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक कार्य यानी कि पीडब्ल्यूडी, श्रम, स्कूल शिक्षा, राज्य उत्पादक शुल्क, जल आपूर्ति और स्वच्छता, परिवहन के विभाग उनके पास जा सकते हैं। एनसीपी के पास कौन से मंत्रालय जा सकते हैं? एनसीपी के पास वित्त और योजना, हाउसिंग, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, महिला और बाल कल्याण, राहत और पूर्ण विकास, खाद्य और औषधि प्रशासन जैसे विभाग जो है वो उनके खाते में जाने की संभावना है। अजित पवार और शरद पवार की मीटिंग के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में कुछ बुजुर्ग मंत्रियों को छोड़कर युवा चेहरों को आगे लाने की बात चल रही है। वहीं राज्य में कैबिनेट विस्तार के पहले अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। राजनीति के जानकार चाचा भतीजे के एक साथ आने की संभावना भी जता रहे हैं। दोनों की मुलाकात शिंदे को एक इशारा भी देने के लिए हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव में 132 सीटों पर जीतने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ गया है और एकनाथ शिंदे बैकफुट पर आ चुके हैं। शपथ ग्रहण से पहले शिंदे कभी बीमार होते तो कभी गांव चले जाते और कभी मीडिया के सामने आकर नाराज ना होने की बात करते थे। अब देखना है कि शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं, कौन कौन से मंत्रालय को वो अपनाते हैं और कौन कौन सा विधायक उनका मंत्री बनता है। आप क्या लगता है कि
कौन सा मंत्रालय एकनाथ शिंदे और अजित पवार को मिलेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।